हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हो यार आप सभी लोगों को। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम। और मुझे तो आप पहचानते ही होंगे, मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरभ अग्रवाल सर। चलिए, एक काम की बात आपको बताता हूँ। 2-3 इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि बच्चों को दे देनी चाहिए। बार बार वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। काम की चीज यह है कि एग्जाम, देखिए, आपका फॉर्म फिल हो गया, नो डाउट। जो करेक्शन करने थे वो भी क्लोज हो गया विंडो। 27 फरवरी और 28 फरवरी को करेक्शन विंडो ओपन हुई थी और ये आपने कर लिया, ठीक है। तो अब इंतजार किस चीज का। अच्छा, अप्रैल एग्जाम की भी डेट आ चुकी है, अप्रैल में आज ही आई है। और अप्रैल में जो होंगे एग्जाम वो 2 अप्रैल से शुरू होंगे। अब देखो, चीजें लिंक करना। फॉर्म भर दिया 25 फरवरी तक, 26 का उन्होंने गैप दिया था, 27 और 28 फरवरी को उन्होंने करेक्शन विंडो भी खोल दी थी। 28 फरवरी तक सारे बच्चों के फॉर्म फिल करवा दिए उन्होंने। तो जो यूनिक कैंडिडेट है वो 2,73,000 के आसपास बैठा है। सुन लो काम की इंफॉर्मेशन। तो जो यूनिक कैंडिडेट है वो 2,73,000 के आसपास बैठा है। अच्छा, अगर हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को देखो, आपको मैं ऐसे बताता हूं, है ना। सुनी समझिए, है ना। करीब करीब 2,73,000 है ना, ये 12 लाख नहीं है। 2,73,000, 2,73,000 यूनिक स्टूडेंट है। यूनिक मतलब समझ रहे हो, यूनिक कैंडिडेट है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट के लिए ही फॉर्म फिल किया था। लेकिन उनमें से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत फॉर्म भर दिए। कारण, जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन कर दिया जबकि उन्होंने जनवरी में भी दिया था, उनको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना था। खैर वो बात की बात है, हम बाद में बात करेंगे। तो कुल मिला के जो टोटल रिजल्ट आपका आएगा वो करीब करीब 16.5 लाख बच्चों में से आने वाला है टोटल। यानी कि देखिए, पिछली जनवरी अटेम्प्ट कुछ 12,57,000 बच्चों ने दिया था। 12,57,000 बच्चों ने जनवरी का अटेम्प्ट दिया था। जनवरी अटेम्प्ट सुन लो ध्यान से, 12,57,000 बच्चों ने जनवरी अटेम्प्ट दिया था और 2,73,000 बच्चा यूनिक है। तो अप्रैल अटेम्प्ट कितने बच्चे देने की संभावना है, संभावना बता रहा हूं। अब ये मत सोचना कि सर अप्रैल तो अटेम्प्ट ज्यादा बच्चे देंगे, नहीं। अप्रैल अटेम्प्ट भी मुझे लगता है कि करीब करीब 12 लाख के आसपास, 12 लाख के आसपास अप्रैल अटेम्प्ट देंगे और 12.5 लाख जनवरी अटेम्प्ट दिया था। इन दोनों को मिलाकर जो कॉमन बच्चा है वो करीब करीब 16.5 लाख तक पहुंच सकता है, या 16 से 16.5 लाख तक पहुंच सकता है। अपन इसको सेफर साइड के लिए 16 लाख ले लेते हैं, है ना। 16 लाख, 16 लाख बच्चों के आसपास हम मान लेते हैं, है ना। तो रिजल्ट आपका जो रैंक आएगी वो 16 लाख में से आएगी। लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट जो देंगे वो करीब 12 लाख के आसपास बच्चे देने वाले हैं। ये जनवरी अटेम्प्ट था। तो जो यूनिक बच्चा है ना वो इस बार 2,73,000 के आसपास बच्चा बैठा है। चलिए, ये बात तो हो गई। अगर हम 2000, ये बात हो गई, समझ में आ गई। जो 2-3 इंफॉर्मेशन है इसलिए सुनते रहना। अगर हम 2000, अब सिटी इंटीमेशन की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सिटी इंटीमेशन कब आएगा, सिटी इंटीमेशन। देखिए, अगर हम पिछली साल की बात करें 2024 अप्रैल अटेम्प्ट की, तो पेपर था 4 अप्रैल को। 2024 की बात हो रही है। पेपर शुरू हुए थे 4 अप्रैल से और सिटी इंटीमेशन आया था 27 मार्च को, ठीक है। पर अब अगर हम जनवरी 2025 की कहानी देखें, जनवरी 2000, देखिए तथ्यों की बात करता हूं। जनवरी 2025 की बात देखें तो 12 दिन पहले सिटी इंटीमेशन दे दिया। 12 दिन पहले सिटी इंटीमेशन दे दिया। 12 दिन पहले सिटी इंटीमेशन दे दिया। तो अप्रैल अटेम्प्ट 2025 एग्जाम कब से है? एग्जाम 2 अप्रैल से है। डेट आ चुकी है, आज ही आई है। तो इसके 12 दिन मतलब 20 मार्च के आसपास, 20 मार्च के आसपास, मैं एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इससे ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग लगभग 20 मार्च के आसपास आपका सिटी इंटीमेशन निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिटी इंटीमेशन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए।
जिसमें आपको आपका शहर पता चलेगा, बस जिसमें आपको आपका शहर पता चलेगा, परंतु आपको कौन सा सेंटर मिला है ये नहीं पता चलेगा। ये आपको एडमिट कार्ड में आएगा। तो एडमिट कार्ड कब आएगा सर? सारा लिंक्ड है। तो सर एडमिट कार्ड कब आएगा? सर एडमिट कार्ड आएगा 3 दिन पहले। जिस भी बच्चे का, मान लीजिए किसी बच्चे का 2 अप्रैल को पेपर है, पहले ही दिन पेपर फंस गया, तो उसका जो एडमिट कार्ड है वो आने की संभावना है 30 मार्च को। कब आएगा? 30 मार्च को। किसी का 3 अप्रैल को है तो 31 मार्च को आ जाएगा, किसी का 4 अप्रैल को है तो 1 अप्रैल को आ जाएगा। इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड समझ में आ गया। सिटी इंटीमेशन बता दिया, काम की इंफॉर्मेशन थी, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर 3 डेज बिफोर एग्जाम, है ना, एडमिट कार्ड आ जाएगा। और मैंने सिटी इंटीमेशन जो लिखा है वो 18 से 22 मार्च लिखा है, और यही बात मैंने प्रूव भी कर दी 20 मार्च के आसपास। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी रखें। देखो ध्यान से सुनना, ये सेशन बड़े प्यारा सेशन है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए। देखिए सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, मैं बताता हूं कौन सी कैटेगरी वाले, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ज्यादा परेशानी होगी। जनरल वालों को तो कोई दिक्कत है नहीं, उनके लिए तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। अब क्या हुआ था, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों ने, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी के बच्चों ने पहले जो जनवरी अटेम्प्ट दिया था वो जनरल कैटेगरी से दे दिया था, ओपन कैटेगरी से। और उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट जब भर रहे थे फॉर्म, तब उन्होंने कैटेगरी चेंज कर दी थी। अब मैंने आपको पहले भी बोला था, मैंने बोली थी ये बात कि अगर आप कैटेगरी चेंज कर रहे हो तो तभी करना जब आपको विश्वास हो कि मैं अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लूंगा। अभी तक नहीं बना, कोई बात नहीं, बनवा लो, या अप्लाई कर दिया है बनकर आ जाएगा, बस बन जाना चाहिए काउंसलिंग से पहले पहले। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी में हो तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस में हो तो ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका बन जाना चाहिए। एसटी एससी वाले बच्चों के पास रहता है, नहीं है तो आप भी बनवा लेना। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले तो यार आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाओ यार। समझ गए किन बच्चों को बनवाना है? जिनको भी नहीं है ना, जिन्होंने फॉर्म भर दिया कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी तक बनवाया नहीं है, और कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, ओबीसी से भर दिया, ईडब्ल्यूएस से भर दिया, बनवा लेना भैया। आप आधार कार्ड अपना अपडेट करवा लो यार, अभी भी टाइम है, आधार कार्ड अपडेट करवा लो, बायोमेट्रिक वगैरह, ठीक है, आधार कार्ड अपडेट करवा लो। एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी जब आप एग्जाम देने जाओगे। एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, बस ज्यादा नहीं चाहिए, वो बोल डरा देते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपके, वही जो आपने फॉर्म फिल करते समय डाले थे। तो पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, है ना, ये लगेंगे। एडमिट कार्ड आपका लगेगा, आधार कार्ड आपका लगेगा, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। कैटेगरी सर्टिफिकेट एग्जाम में जाने के लिए नहीं, और ये बनवा लेना, कारण है जब काउंसलिंग होगी तब बहुत समस्या आ जाएगी, नहीं तो अगर आपके पास नहीं रहा तो फिर, क्योंकि आप बोलोगे सर मैंने तो कैटेगरी ओबीसी भरी थी, काउंसलिंग में मेरी रैंक जो काउंसलिंग हो रही है वो मेरी जनरल कैटेगरी की तरह हो रही है, क्योंकि आप शो नहीं कर रहे हो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो वो शो करिए और अपना ओबीसी से काउंसलिंग करवाइए, है ना, नहीं तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस जनरल कैटेगरी में चला जाता है, फिर वो जनरल वाली सीट काटनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। हाँ, तो एडमिट कार्ड आपको क्लियर हो चुका है ना, जो लेके जाना है वो मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, पेन लेकर जाना है ना, पेन ब्लैक भी चल जाएगा, ब्लू भी चल जाएगा, ब्लैक ब्लू चल जाएगा, रेड मत लेके जाना, बस बहुत सारे सर मैं तो रेड पेन लेकर जाऊंगा। क्लियर है? तो ये इतने ही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, और किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब किसी बच्चे ने अगर आधार कार्ड नहीं लगाकर कोई दूसरा कार्ड लगाया है, पैन कार्ड लगा दिया या कुछ और फलाना ढिमकाना दूसरा कार्ड लगा दिया, तो आप वो कार्ड भी ले जाना प्रूफ के लिए, वेरिफिकेशन। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की ये न्यूज़, आज की ये वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है।
ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी रखें वो बता दिया, सिटी इंटीमेशन कब आएगा वो बता दिया, एडमिट कार्ड कब आएगा वो बता दिया, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है इस वीडियो के अंदर। चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।